Good morning students. Welcome to your online class of social science. Our today's topic is the surface and interior of the earth. Students, in this topic we will discuss about our earth's surface and interior of our earth. Students, if we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. अगर हम स्पेस से अपनी धरती को देखते हैं तो वो एक ब्लू बॉल की तरह नज़र आती है। और स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले हमारी धरती की फॉर्मेशन हुई थी, संरचना बनी, हमारी धरती जो है वो बनी थी। उस टाइम में हमारी धरती जो थी वो प्रॉपर रूप से एक आग के गोले के रूप में नज़र आती थी, पूरा एक घूमता हुआ आग का गोला नज़र आती थी। वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। घूमता हुआ आग का गोला जो था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें से सन जो है वो आग के गोले के रूप में रह गया। सन जो है वो एक आग के गोले के रूप में रह गया और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उस आग के गोले से सेपरेट होते चले गए। जब तक हमारी अर्थ एक आग के गोले के रूप में थी तब तक वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी, पर जब सभी प्लैनेट से सेपरेट हो गए और हमारा जो है सोलर सिस्टम बन गया, तब सभी प्लैनेट्स में से अर्थ ही ऐसा प्लैनेट था जहाँ पर लाइफ पॉसिबल थी, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस थी जो लाइफ को सस्टेन करती थी, यहाँ पर जीवन संभव था। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी धरती जब बनी तो बनने से लेकर के अब तक के टाइम में द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। तो सभी प्लैनेट्स में, चाहे वो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, उनमें सब में जो है वो चेंजेस कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं। लेट अस देयरफॉर study the structure of the Earth's interior and the internal forces which have led to the formation of its surface. इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर में क्या चेंजेस आते हैं और क्यों वो चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें नई जो हैं वो फॉर्म्ड होती हैं, न्यू चीज़ों की फॉर्मेशन होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर्स, लर्निंग आउटकम्स आर द अर्थ सरफेस, मीन सी लेवल। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंडर जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, यानी इस आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक वी विल फेमिलियर विद द सब टॉपिक्स लाइक अर्थ सरफेस, मीन सी लेवल, सेस्मिक वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक साइकिल्स एंड मिनरल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक we should know about all these things. So first of all students, we should take our topic 1, Earth's surface. The surface of the earth constitute a great assemblage of physical feature. Our earth has a variety of landforms on its surface. हमारी जो अर्थ है उस पर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डीप वैलीज हैं, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन एरियाज हैं और टेबल लैंड्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू रीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, बट these variation in terms of height and depth differ from high mountains to lowlands. Lowlands mean to say plain areas and is measured from a baseline called the mean sea level. Students, ये जो सभी चीज़ें फिज़िकल फीचर्स हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं, जो सीन हैं, हम देख सकते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। माउंटेन्स की हाइट जो होती है आप देखिए कितनी ज़्यादा होती है और प्लेन एरियाज़ जहाँ आप रहते हो उनकी हाइट कितनी कम होती है। सेम एज प्लेट्यू रीजन्स की हाइट में भी डिफरेंस होता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम इनकी हाइट को मेज़र कैसे करेंगे। तो इनकी हाइट को मेज़र करने के लिए बेस लाइन, एक फॉर्मूला होता है बेस लाइन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से यानी समुद्र तल की गहराई से हम इसकी ऊंचाई को मेज़र कर सकते हैं, हाइट्स को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन सी लेवल मीन टू से, मीन सी लेवल में आता है, जैसे अब आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि जो अर्थ का लेवल है, जो लेवल है वो ओशियन सरफेस बिटवीन द मीन हाई टाइड एंड द लो टाइड, यानी जो ओशियन सरफेस का लेवल है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं मीन सी लेवल। बिफोर फेमिलियर विद द हाई टाइड एंड लो टाइड यू मस्ट नो अबाउट द टाइड्स।
Tides are the periodic rise and fall in the ocean level of water. Clear students? ओशियन जो पानी होता है, जो समुद्र सागरों का पानी होता है, महासागरों का पानी होता है, ओशियन वाटर होता है, जब हाई टाइड्स आते हैं तो वो लेवल जो होता है वाटर का राइज अप कर जाता है, हाई हो जाता है. सो इट इज़ नोन एज हाई टाइड. और जब लेवल वाटर का बिल्कुल बिलो चला जाता है तो उसे हम कहते हैं लो टाइड्स. क्लियर स्टूडेंट्स? और इसी के थ्रू हम अपनी मीन सी लेवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, जो हाई टाइड होता है तो वाटर लेवल जो है, ओशियन वाटर लेवल जो है वो अप हो जाता है. क्लियर? और जब लो टाइड्स आते हैं तो बिल्कुल ज़मीन, सागर के नीचे की जो ज़मीन है वो नीचे दिखनी शुरू हो जाती है. ओशियन वाटर के जो ग्राउंड लेवल है वो सीन होने लग जाता है, दिखने लग जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? So this is the way through which we can measure the height of mountains and the lowland areas. स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, जब आप मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हो आप मीन मीडियन मॉड निकालते हो. सेम एज इट इज़ हम मीन सी लेवल की को मेज़र कर सकते हैं. कैसे? लुक एट द एग्जाम्पल. सपोज कीजिए हाई टाइड का जो मेज़रमेंट है वो 2 मीटर तक है, कि हाई टाइड जो है वो 2 मीटर की हाइट तक ओशियन वाटर जो है वो अप कर जाता है, लेवल अप कर जाता है. एंड जो लो टाइड्स है वो 1.5 मीटर तक है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम अपर एंड लोअर लिमिट को ले लेते हैं. अपर लिमिट इज़ 2 मीटर एंड द लोअर लिमिट इज़ 1.5 मीटर. You can add this. You have to add this to measure the mean sea level. तो आपको इनको ऐड करना है और उसको फिर डिवाइड करना है 2 से. तो इससे क्या होगा? आपका मीन सी लेवल जो है वो निकल करके आपके सामने आ जाता है. लुक एट द सेम वे you can see in the examples. High tide is at the level of 2 meter and the low tide is at the level of 1.5 meter. Then you have to add this and you get 3.5 meter and divide this from the 2, you can get 1.75 meter. So this is the baseline to measure the height of mountains or the lowland areas, and this is also known as the mean sea level. Clear students? Now do you understand this? Okay. Now the highest points of the earth surface is Mount Everest. जो हमारी अर्थ सरफेस का हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट. सबको पता है कि हमारी जो अर्थ के ऊपर सरफेस है उस पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. और उसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर्स है अबव मीन सी लेवल. इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द अबव मीन सी लेवल कैलकुलेट की गई है. क्लियर स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज़ इसी तरह से जो लोएस्ट पॉइंट है इन द बॉटम, जो लोएस्ट पॉइंट है वो कितना है? वो भी कितना है? मरीना ट्रेंच पर है. दैट लोएस्ट पॉइंट इज़ इन मरीना ट्रेंच. स्टूडेंट्स, मरीना ट्रेंच इज़ इन मरीना बीच पर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मरीना ट्रेंच पर है. और इसकी जो बिलो द मीन सी लेवल, इसकी जो डेप्थ है वो 11,034 मीटर है. हेयर मरीना जो है वो शो करता है मरीना बीच को. एंड ट्रेंच मीन्स अ डीप होल, एक गहरा गड्ढा होता है जिसको हम ट्रेंच का नाम देते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं मरीना ट्रेंच. इज़ द लोएस्ट पॉइंट. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इट्स डेप्थ इज़ बिलो द मीन सी लेवल 11,034 मीटर. And where it is located? It is located in the Pacific Ocean. Clear students? Now do you understand how to calculate the height and the lowest point in the bottom on the earth surface? Okay students, remember this. Marina Trench is in Pacific Ocean and the highest point is Mount Everest and it is in the Himalayas. Okay students, now we will study about the interior of the earth. The interior of the earth has remained a mystery for years. We know little about it because deep down the temperature of the earth is very high.
इंटीरियर ऑफ द अर्थ, काफ़ी सालों तक हमारी धरती के अंदर क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी, लेकिन हम इसके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती थी, क्योंकि इसकी जो अर्थ है उसके इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे जैसे हम धरती के डाउन डेप्थ में जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दिस इंटेंसिव हीट नीदर अलाउज अस टू डिग डीप, और इतनी हीट के कारण ज़्यादा अंदर तक खुदाई करना, इंटरनल पॉइंट तक खुदाई करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, और ना ही वहाँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने की पॉसिबिलिटीज़ थी। सेम एज इट इज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस, we have been able to dig as deep as 3.5 किलोमीटर below the earth's surface। इस प्रकार हम अर्थ की जब माइनिंग करते हैं तो वो 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई तक हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आर नॉलेज ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज़ देयरफॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही हम अर्थ्स की इंटीरियर की नॉलेज को गैदर करते हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस कैसे? लाइक द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स and the occurrence of the volcanoes. These two ways are the indirect observations of Earth's interior. Clear students? Now we will discuss about the earthquakes. What are the earthquakes? The earthquakes are the shaking and trembling of the earth surface. अर्थक्वेक्स क्या है? हमारी धरती जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है, और जब उन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो उससे अर्थक्वेक आते हैं। क्लियर? इंटरनल मूवमेंट होती है अर्थ में। और इसी तरह से सेकंड है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से भी हम अपने अर्थ के जो इंडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं उसको करते हैं। अब अर्थक्वेक जब आते हैं, द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। धरती के इंटरनल से इनसाइड्स अर्थ से वेव्स उठती हैं, शॉक वेव्स उठती हैं, जिनको हम भूकंपीय तरंगे भी बोलते हैं। दीज वेव्स दैन ट्रेवल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जब ये तरंगे उठती हैं, वेव्स आती हैं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं और डिफरेंट इनकी स्पीड होती है। क्लियर? और जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू, कि किस मटेरियल्स में से वो पास हो रही हैं, इज इट लिक्विड और इज इट सॉलिड। स्टूडेंट्स, जो ये वेव्स होती हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ पी वेव, प्राइमरी वेव, एंड द अनदर वन इज़ एस वेव और सेकेंडरी वेव। इन दोनों वेव की वजह से ही हमारे, इनको शॉक वेव्स बोलते हैं, और इन दोनों वेव्स की वजह, ओके स्टूडेंट्स, पी वेव और एस वेव जो होती हैं, इन वेव्स की स्टडी से हम अपने अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर पाते हैं कि उस हमारे जो अर्थ है उसके इंटीरियर में कैसे कैसे उसके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, और किस प्रकार से पी वेव मूव करती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रंट, बैक, हर तरह से मूव कर सकती हैं पी वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स का शॉर्ट नेम है पी वेव्स, और ये किसी भी डायरेक्शन में, लुक एट द डायग्राम, एक्स, वाई एंड जेड, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती हैं, एंड इट इज़ फास्टर इन स्पीड, और ये इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, और ये लिक्विड और सॉलिड दोनों ही मीडियम से, किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? So these are the features of P waves. It can travel through both solid and liquid medium and in faster in speed. Next one is secondary waves. S waves move through solid rocks only, and it moves only in the same direction. ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, फ्रंट और बैक, आगे पीछे ही मूव करती हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती हैं। जैसे कि पी वेव्स होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, लेकिन एस वेव जो होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है, और ये सॉलिड मीडियम से ही ट्रैवल करती हैं। इसलिए ये जो वेव्स होती हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? साइड टू साइड ही मूव करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द P wave and S wave study. Now in our next chapter we will study about the structure of the earth. Till then, goodbye.